नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आशीष दादीच आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी हब कुचामन सिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी एकदम सुखी होंगे, एकदम संपन्न होंगे, अपने अपने पढ़ाई के कार्यक्रम में व्यस्त होंगे। आशा करता हूं कि आपके घर परिवार वाले भी एकदम सुखी और संपन्न होंगे और आशा करता हूं कि आपके बड़ों का आपको बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा होगा आपके अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आप सभी को अच्छे से पता है, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है पशु परिचर भर्ती। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं पशु परिचर भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और जितने भी ग्रुप से उनमें शेयर कीजिएगा, क्योंकि राजस्थान के हर बच्चे तक इस वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी पहुंचना अत्यधिक जरूरी है। क्योंकि आप लोगों के ये दिमाग में आता है कि कितने पदों के लिए ये वैकेंसी जारी हुई है, इसमें वेतन कितना मिलेगा, इसमें आयु सीमा क्या होगी, इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और कब तक इसका एग्जाम होगा और क्या इसके सिलेक्शन की प्रोसेस होगी। तो आज ये जितनी भी डाउट्स हैं आपके, ये डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप देख पा रहे होंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा ये नोटिफिकेशन आउट किया गया। विज्ञापन संख्या 07/2023 पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट सीधी भर्ती 2023। आप देख पा रहे होंगे पद का नाम कि भाई किस पोस्ट के लिए, तो पशु परिचर के लिए। गैर अनुसूचित क्षेत्र में 5281 पद हैं, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र में 653 हैं और कुल पद हैं वो कितने हैं? 5934 पद हैं। कितने हैं? 5934 पद। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम कि साहब इसके लिए पात्रता और शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? 10th पास, ठीक है, या उसके समतुल्य परीक्षा। और क्या पात्रता होनी चाहिए? देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि योग्यता है इसके अंदर 10th पास। कितने? 10th पास। मतलब जो भी व्यक्ति 10th पास है वो इस परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो इसकी जो योग्यता है वो याद रखिएगा 10th पास, सेकेंडरी पास होना चाहिए। अब बात करते हैं कि साहब आयु क्या होनी चाहिए। तो देखिएगा साफ लिखा हुआ है, आवेदक 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, ठीक है। तो याद रखिएगा 40 साल से नीचे की आयु होनी चाहिए और 18 से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आपको पता है कि कैटेगरीज जो भी होती हैं उनको कुछ सालों की रियायत मिलती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि अधिकतम आयु के अंदर कितनी छूट किनको मिलेगी। तो देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी हैं के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है। तो 40 वो हो गए, 45 साल तक का भी कोई व्यक्ति है तो भी वो क्या कर सकता है? फॉर्म को लगा सकता है। देखिएगा, सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब जो जनरल कास्ट से हैं वो भी 45 साल तक की महिलाएं इस फॉर्म को भर सकती हैं। इसके बाद में देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की मूल निवासी हैं के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो याद रखिएगा, इस कैटेगरी की जो महिलाएं हैं वो लगभग यदि 50 साल की हैं, कितने साल की हैं? 50 साल तक से यदि नीचे की हैं तो याद रखिएगा वो फॉर्म को क्या कर सकती हैं? अप्लाई कर सकती हैं। तो अब देख लो आपके कंपटीशन कितना खतरनाक होने वाला है। लेकिन सीधा सीधा याद रखिएगा 18 से 40 के बीच वाले इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि साहब परीक्षा का माह है और दिनांक। तो देखिए, पशु परिचर के पदों की भर्ती परीक्षा बोर्ड द्वारा संभावित माह है, संभावित दिया गया है अप्रैल से जून 2024 के बीच।
संभावित है। आपको पता है राजस्थान की कोई भी भर्ती अपनी फिक्स डेट पे नहीं होती है, तो अभी तक तो ये तो संभावना है, ठीक है। और देखिए मध्य आवंटित परीक्षा केंद्रों पर करवाई जाएगी और इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दी जाएगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है, वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिएगा कि मई जून के अंदर इसका क्या हो सकता है, एग्जाम हो सकता है। ये कहा है होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसी समय, क्योंकि बोर्ड के पास अधिकार है, वो क्या कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बात हो गई कि साहब परीक्षा कब होगी। इसके बाद में बात आती है कि साहब परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसकी स्कीम क्या है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें दो पार्ट होने वाले हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। एक कौन सा, भाग ए और एक भाग ब, ठीक है। भाग ए में प्रश्नों की संख्या कितनी होने वाली है, 105 होने वाली है, ठीक है। कुल अंक कितने होने वाले हैं, 105, ठीक है। इसके बाद में देखिए भाग ब के लिए प्रश्नों की संख्या कितनी होने वाली है, 45, और कुल अंक भी कितने होने वाले हैं, 45, ठीक है। तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि प्रश्नों की जो कुल संख्या होगी वो कितनी होगी, 150, और याद रखिएगा कुल अंक भी कितने होंगे, 150, ठीक है। और परीक्षा की समय अवधि की बात करें तो वो कितने घंटे रहने वाली है, 3 घंटे रहने वाली है। चलो अब देख लेते हैं। पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुल 150 प्रश्न होंगे। आप सभी को अच्छे से पता है 150 एमसीक्यूज टाइप के प्रश्न होने वाले हैं। अधिकतम पूर्णांक कितने होंगे, 150 होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितना अंक होगा, 1 अंक, मतलब एक सवाल कितने नंबर का होने वाला है, 1 नंबर का होने वाला है। प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए कितना कटने वाला है, 1/4, ठीक है, भाग आपका कटने वाला है। प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य होगा, मिनिमम 40% अंक तो होने ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद में परीक्षा का मानक स्तर सेकेंडरी का होगा, मतलब 10th स्तर का होने वाला है। ये जो एग्जाम है वो आपके किस लेवल का होने वाला है, 10th लेवल का होने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई इसका जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो कौन कौन सा होने वाला है और क्या क्या इस एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखिएगा, भाग ए भारांक 70% है, प्रश्नों की संख्या 105 है, पूर्णांक भी 105 है, क्योंकि एक सवाल 1 नंबर का होने वाला है। अब क्या क्या है भाग ए में, तो वो देख लीजिएगा। राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान मतलब जनरल साइंस, ठीक है, उसमें गणित जिसको जनरल मैथ कहते हैं, लाभ हानि प्रतिशत बट्टा वाले ये सवाल होंगे। सामाजिक अध्ययन होगा, भूगोल जिसको ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आपका संस्कृति और कला कल्चर होगा, और समसामयिक विषय मतलब याद रखिएगा करंट अफेयर जिसको कहते हैं, वो सम्मिलित तो होने वाले हैं। अब बात ये आती है कि भाई जनरल साइंस में कौन कौन से टॉपिक होंगे, ठीक है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। याद रखिएगा गणित में कौन कौन से आएंगे, तो उसके बारे में निश्चित कोई जानकारी नहीं है, और इसके ऊपर आज ही काफी बच्चों ने ट्वीट किया है और बोर्ड की तरफ से भी कहा गया है कि जल्द ही हम इसके विस्तृत सिलेबस आपको उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं भाग ब की, ठीक है। भाग ब में प्रश्नों की संख्या कितनी रहने वाली है, 45 रहने वाली है, पूर्णांक भी कितने, 45, ठीक है। और बी पार्ट में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित है उसके बारे में बोर्ड ने पहले ही डाल दिया है इस नोटिफिकेशन में, ठीक है। जैसे पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें जैसे कृत्रिम गर्भाधान, बंदियाकरण, संकर प्रजनन, दुग्ध दोहन, दुग्ध श्रवण काल, स्वच्छ दूध उत्पादन, पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, संतुलित पशु आहार, चारा, फसलें, चारागाह विकास, स्वस्थ एवं बीमार पशुओं की पहचान, ये सब चीजें होने वाली हैं, ठीक है। जैसे पशुओं में अंतः एवं बाह्य परजीवी रोग, पशुओं में टीकाकरण, पशुधन प्रसार, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य, कैलेंडर, ऊन, मांस, दूध, अंडों का देश व राज्य में उत्पादन व स्थान, प्रति व्यक्ति दूध, मांस, अंडों की उपलब्धता, प्रति पशु दूध की उत्पादकता, ऊन, कतरन, बाहर ढोने वाले पशु, वर्मी कंपोस्ट खाद, पशुओं के चमड़े और हड्डियों का उपयोग, पशुओं की उम्र ज्ञात करना,
पॉलीथीन से पशुओं पर्यावरण को हानि, पशु बीमा, पशु क्रिया के समय रखी जाने वाली सावधानियां, पशु मेले, पशु गणना, गौशाला प्रबंधन, साफ सफाई का महत्व, गोबर मूत्र का उचित निष्पादन, पशुधन उत्पादकों का विपणन, डेयरी विकास गतिविधियों तथा पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाओं आदि का समावेश हो पर वस्तु पूरक प्रकार के प्रश्न होंगे। मतलब ये आपको टॉपिक दे रखे हैं, इन टॉपिक से आपके कितने प्रश्न आने वाले हैं तो याद रखिएगा 45। कितने आने वाले हैं? 45 प्रश्न आने वाले हैं एमसीक्यूज प्रकार के। तो इस पे ज्यादा से ज्यादा तैयारी कीजिए बी पार्ट के ऊपर, और किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, किन किन चीजों को आपको छोड़ देना चाहिए, और किस तरीके से आप तैयारी करोगे तो इसमें श्योर सिलेक्शन होगा। इसके लिए मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा। आशा करता हूं कि पशु परिचर से संबंधित जो जो जानकारियां हैं वो आपको प्राप्त हुई हैं। तो मिलते हैं कल एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।